क्या हुआ मुरी? खाना क्यों नहीं खा रहा है? मेरा बाप हमेशा कहा करता था, हराम का एक लुकमा खाने से बेहतर है इज्जत की मौत मर जाओ। मैं जानती हूँ तुम ये बात क्यों कह रहे हो, लेकिन तुम कुछ कर भी तो नहीं सकते मुरी, इसलिए खुद को कोसना बंद कर। वो मालिक है मेरा जिसे मैंने धोखा दिया है, पता है रेहाना, शाजिल भाई जिस अपनाइयत जिस खुलूस से मुझे देखते हैं ना, मेरा दिल अंदर ही अंदर रोने लगता है। और मैं उनकी आंखों में आंखें डाल के उनको धोखा देता हूँ, उनसे झूठ बोलता हूँ। कसम से मेरा दिल करता है मैं खुद को गोली मार लूं, जान ले लो खुद की। कैसी बातें कर रहे हो मुरी? कितनी बार समझाया है, ये बड़े लोगों की लड़ाई है, हाथियों की जंग है। हमारी हैसियत घास फूस और कीड़े मकोड़ों से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए बेहतरी इसी में है कि तुम चुप रहो और जो हो रहा है उसे होने दो। ये तुम नहीं, मुमताज बोल रही है। मुमताज को बीच में मत लाओ, दूर रखो खुद को इस घर से और हमारे मामले से। तुम होती कौन हो? हाँ? अपनी जबान को लगाम दो वरना जबान खींच लूंगा तुम्हारी। साहब क्या कर रहे हैं आप? जवान बेटा है। चुप करो, बीच में मत बोलो। हाँ माँ बीच में मत आए। और बिल्कुल ठीक ही तो कह रहे हैं अब्बा, हमारी इस घर में सुनता ही कौन है? हाँ, हमारा तो वजूद उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन इस स्लैब पालो को कचरे के ढेर से उठा के अब्बा घर ले आए तो हमारे सर पर थोप दिया था। अकबर ये फाइल मुझे दे दे। नहीं दूंगा, ये मेरी खुशी और मैं इसे किसी की नजर नहीं लगने दूंगा। अकबर मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। दे मुझे, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। छोड़े मुझे, जाने दे। अकबर ये फाइल मुझे दे दे। छोड़े मुझे, जाने दे। बस कर दो ना, कब तक ये रोती सूरत बना के तुम झूठा नाटक करते रहोगे अकबर? माफ कर दिया है मम्मा जान ने तुम्हें, वो अपने मिशन पे लगो। कौन सा मिशन? क्या हो गया है? कहीं तुम्हारी टांग के साथ साथ तुम्हारे दिमाग पे तो चोट नहीं आ गई? अरे ये होटल और ये घर अपने नाम नहीं करवाना क्या? नहीं, इसका एक और हल ढूंढ लिया मैंने, मेरे साथ साथ तुम भी समझ जाओगी। इसका मतलब है कि अब बुरम की जगह तुमने मुमानी जान को रास्ते से हटाने का प्लान कर लिया है ना? है ना अकबर? बताओ ना, ऐसा ही। आज के बाद अगर इस घर में रहना है ना, तो अपनी औकात में रहना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी प्लीज, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं तैमूर सिकंदर से हरगिज नहीं मिलना चाहती। जानती हो, मगर क्या करो, बार बार कॉल करे, तुमसे माफी मांगना चाहते हैं, जो मैं किसी सूरत कबूल नहीं करूंगी।
करनी भी नहीं चाहिए। ठीक कह रही हो। एक बात कहूं, मानोगी? एक बार उनसे मिलकर साफ साफ बात कर लो, हो सकता है वो अपनी जिद छोड़ दे। दो मिनट बात हो सकती? नहीं, अपने कमरे में जाके आराम करो। प्लीज ऐसा मत कहो। मैं मानता हूं मैं मुजरिम हूं तुम्हारा, गुनाहगार हूं, बहुत बड़ा खताकार हूं, मगर खुदा के लिए एक मौका दे दो अपने भाई को सुधरने का। तुम्हारा भाई अम्मा का बेटा बनने का। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। तुम्हें अब्बा का वास्ता प्लीज एक बार माफ कर दो। मैं अकबर, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज। अंदर, अब ऊपर। अकबर, बैठो यहाँ। रिलैक्स। प्लीज माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज भलाई। शाज़िन, क्या हुआ? चाय भी। क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हुरम सेफ नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि तैमूर सिकंदर एक पॉलिटिशियन है। कौन जानता है कि वो हुरम को एक्सेप्ट करे ना करे, इसलिए समझ नहीं पा रहा कि वो आखिर करेगा क्या। सही कह रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अकबर जोया किरमानी का टीम अप कैसे हुआ और किसके कहने पे? सुफियान भाई को जोया की लास्ट लोकेशन का कैसे पता चला? देख शाज़िन, अगर तू हुरम को सेफ रखना चाहता है तो तुझे इन सवालों का जवाब तो ढूंढना ही पड़ेगा। एक बात और, अगर तैमूर सिकंदर हुरम को नुकसान पहुंचाना चाहता तो खुद सोच, क्या वो जोया को खुद मारता? उसने जोया पे हुरम को तरजीह देके अपनी सारी इंटेंशन क्लियर कर दी है। और हाँ, ये किडनैपिंग वाला मामला तूने जरूर सॉल्व करना है, और तू बहुत अच्छी तरह से जानता है कि इन सारे सवालों का जवाब किसके पास है।